हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कौन कौन से खाद्य पदार्थ आपकी भूख को कम करते हैं, जिनको ज़्यादा मात्रा में खाने से आपको भूख नहीं लगती है या आपके ब्लड शुगर लेवल्स और बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्टेबल रहेगा। ज़्यादातर हाई प्रोटीन, हाई फाइबर और हेल्दी फैट्स को खाने से आपका स्टेडी एनर्जी लेवल्स रहता है, जिससे आपको बार बार भूख नहीं लगती। ये डिस्टिंक्शन बड़ा ज़रूरी है क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि जब भी भूख लगे और हमने कुछ भी खा लिया तो भूख शांत हो जानी चाहिए, लेकिन कई ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो भूख बढ़ाते हैं, कई ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो भूख कम करते हैं। एक अलग वीडियो में हमने डिस्कस किया था कौन कौन से खाद्य पदार्थ भूख बढ़ाते हैं। आज फोकस करेंगे कौन कौन से खाद्य पदार्थ भूख कम करते हैं। ऑब्वियसली डिस्कशन करने का पर्पज़ ये है कि आप इन खाद्य पदार्थों को ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो भूख को शांत करने में मदद मिलेगी और आपकी बार बार भूख लगने की प्रॉब्लम कम हो जाएगी। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसे एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप हाई प्रोटीन वाले फूड प्रोडक्ट्स लेते हैं, इनका डाइजेशन बहुत धीरे धीरे होता है। ये हमारे सैटिस्फैक्टरी यानी भूख शांत करने वाले हार्मोन को ज़्यादा एक्टिवेट करते हैं, तो इनको आप ज़्यादा ले सकते हैं। अंडों में प्रोटीन काफ़ी होता है और हेल्दी फैट्स होते हैं। इसके अलावा चिकन ब्रेस्ट या टर्की ले सकते हैं, सोयाबीन या दालें, अंकुरित चीज़ें ज़्यादा ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, लेग्यूम, चने, ये सारे जो बीन्स वगैरह प्रोडक्ट्स हैं, ये सारी चीज़ों में फाइबर कंटेंट और प्रोटीन बहुत अच्छा होता है। ये सारे आपके ओवरऑल भूख शांत अच्छा करते हैं। इसके अलावा फिश, सैल्मन, मैक्रेल, टूना, सार्डिन फिशेस, खासकर जो फैटी फिशेस है वो बहुत अच्छा इफेक्ट करती है हमारे सैटिस्फैक्टरी लेवल्स पर। उनको खाने से भूख अच्छी शांत होती है और आपको बार बार अगर खाते भी हैं तो ओवर ईटिंग की प्रॉब्लम कुछ हद तक कम होगी। इसके अलावा आप हेल्दी फैट्स लीजिए, ये आपके स्टेबल ब्लड शुगर लेवल्स में मदद करेगा। एवोकाडो में मोनोअनसैचुरेटेड फैट्स और फाइबर्स ज़्यादा होते हैं, इसको ले सकते हैं। नट्स जैसे बादाम, अखरोट और कुछ हद तक काजू भी मदद कर सकता है, लेकिन काजू में ओवर ईटिंग के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। इनफैक्ट ज़्यादातर नट्स के साथ थोड़ा ओवर ईटिंग हो सकता है, इसलिए नट्स अपने आप को बहुत टेस्टी होते हैं, तो इसलिए ओवर ईटिंग के चांसेस हैं, तो उसको थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा। सीड्स जैसे चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड, पंपकिन सीड्स इस मामले में फ़ायदा कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल को सैलेड और कुकिंग में यूज़ करते हैं तो फ़ायदा कर सकता है। और नट बटर जैसे पीनट बटर और आलमंड बटर अगर विदाउट शुगर इसको लेते हैं तो ये भी आपकी भूख को शांत करने में मदद कर सकता है। ये हेल्दी फैट्स है जिससे आपकी भूख कम होती है और इसको खाने के बाद आपको बार बार खाना खाने की इच्छा नहीं होती। फाइबर से भरे हुए सब्जियाँ, जैसे कि फाइबर से भरे हुए सब्जियां आपके खाने में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऐड करती है, जिससे आपका डाइजेस्टिव प्रोसेस स्लो होता है और ज़्यादा देर तक आपकी भूख शांत रहती है। इनको आप ज़्यादा ले सकते हैं। इस मामले में हरी साग सब्जी जैसे पालक, केल, स्विस चार्ट, क्रोसीफेरस वेजिटेबल जैसे फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रसेल्स स्प्राउट्स और ब्रोकोली, जुकीनी, क्यूकम्बर, एस्पैरागस, गाजर, सेलरी, ये सारी चीज़ें स्नैक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों को आप खा सकते हैं, ये सारी चीज़ों की सब्जियाँ बना सकते हैं। ये आपकी भूख को शांत करेगी और ओवरऑल इनको खाने के बाद कंपैरेटिवली आपको काफ़ी कम भूख लगेगी, बार बार भूख नहीं लगेगी। फाइबर रिच फूड प्रोडक्ट्स आपकी डाइजेशन को स्लो करते हैं। इसमें नेचुरल स्वीटनेस होती है जो ब्लड शुगर लेवल्स को उतना स्पाइक करने नहीं देती है। इस मामले में फ्रूट्स में आप बेरीज जैसे ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी ले सकते हैं, इसमें फाइबर्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। एप्पल ले सकते हैं, इसका स्किन के साथ अगर खाएं तो फाइबर कंटेंट अच्छा है। इसके अलावा अमरूद ले सकते हैं, नाशपाती ले सकते हैं, संतरे ले सकते हैं, लेकिन उसका जूस नहीं, डायरेक्ट संतरे को ही ले। और केला ले सकते हैं, उसमें रेजिस्टेंट स्टार्च होता है जो कि थोड़ा सेटिस्फाइंग भी होता है, भूख कम लगती है, पर केला में भी काफ़ी कैलोरीज होती है, तो ओवर ईटिंग मत करिए। होल ग्रेन्स में फाइबर्स और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिसको डाइजेस्ट करने में बॉडी को काफ़ी टाइम लगता है, तो इनको आप ज़्यादा खा सकते हैं। मैदे की बनी हुई चीज़ों के बदले इनको ज़्यादा खाइए। ओट्स, क्विनोआ, ब्राउन राइस, बार्ली, होल व्हीट, ये सारी चीज़ें लीजिए और इसमें फाइबर कंटेंट अच्छा रहता है। कोशिश करिए कि ज़्यादा चीज़ों को बहुत बारीक पीस करके मत लीजिए। ज़्यादातर चीज़ों को जितने नेचुरल फॉर्म में लेंगे उतना ज़्यादा हेल्दी रहेगा, उतना शुगर के स्पाइक कम होंगे। कोई भी चीज़ को जितना ज़्यादा आप रिफाइन कर देते हो उतना ज़्यादा वो आपकी शुगर लेवल्स को बढ़ाता है और वो आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं रहता है। लेग्यूम्स और दालें जैसे बीन, लेंटिल, लेग्यूम्स, इसमें फाइबर और प्रोटीन होता है, ये आपको लंबे समय तक भरा होने का एहसास कराते हैं। दालें, चने, छोले, किडनी बीन्स यानी राजमा, ब्लैक बीन्स और एडवाम जो कि सोयाबीन से बनता है, ये सारी चीज़ें आपके लिए कंपैरेटिवली काफ़ी हेल्दी है और ये आपको प्रोटीन भी अच्छा देती है, फाइबर भी अच्छा देती है। भूख शांत करने के लिए काफ़ी अच्छे फूड प्रोडक्ट्स, अलग अलग फॉर्म की सब्जियां और स्नैक्स में आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स में आप दही को, पनीर को या चीज़ को ले सकते हैं, लेकिन पनीर को बहुत ज़्यादा मात्रा में मत लीजिएगा, चीज़ को बहुत ज़्यादा मात्रा में मत लीजिएगा क्योंकि कैलोरी बहुत होती है। इसमें प्रोटीन और फैट अच्छा होता है जो आपको लंबे समय तक भूख शांत करने में मदद करता है, लेकिन ये सारे फूड प्रोडक्ट्स काफ़ी कैलोरी डेंस होते हैं, तो अगर इन्हीं को ही आपने ज़्यादा खा लिया तो भी वज़न बढ़ सकता है। तो थोड़ा सीमित मात्रा में खाएं, लेकिन ये आपकी भूख को शांत करने में मदद करेंगे।
अंडे भी इस मामले में काफ़ी अच्छे हैं, वो आपके लिए काफ़ी सेटिस्फाइंग होते हैं और कई घंटे तक आपकी भूख शांत करते हैं। बॉइल्ड एग्स या भुर्जी बना के या ऑमलेट बना के आप इसको खा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें ऑयल मत डालिए। नेचुरली वो आप उनको लेते हो तो वो आपको लिए एक न्यूट्रिएंट डेंस ब्रेकफास्ट और एक स्नैक का काम कर सकता है, जिससे आपको भूख भी शांत होती है और आपको बार बार भूख नहीं लगेगी। नारियल के प्रोडक्ट्स जैसे हेल्दी फैट्स और फाइबर आप ले सकते हैं, आपकी भूख को भी शांत करेगा। इस मामले में आप कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, कोकोनट मिल्क ले सकते हैं और श्रेडेड कोकोनट्स ले सकते हैं। इससे आप कोई भी चीज़ अगर बनाते हो तो वो आपकी भूख को ज़्यादा शांत करेगा। कोकोनट बिस्किट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, वो बिस्किट्स में तो घी डलता है, मैदा डलता है तो नुकसान करता है। पर कोकोनट ऑयल को या कोकोनट मिल्क को किसी फॉर्म में लेते हैं तो फ़ायदा कर सकता है, भूख को शांत कर सकता है। नारियल पानी का उतना इफेक्ट नहीं होगा। ग्रीन टी में कैटेचिन्स होता है और थोड़ी मात्रा में कैफीन होता है, जो कि आपकी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और भूख को शांत करता है, बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। अनस्वीटन या बिना मीठा किए हुआ ग्रीन टी को आप ले सकते हैं, ये आपके एपेटाइट के लिए अच्छा है, भूख शांत करने में मदद करता है। इसके अलावा कुछ हर्ब्स और स्पाइसेस भी आपकी भूख को शांत करते हैं। इस मामले में अदरक अच्छा है, वो आपकी डाइजेशन के लिए अच्छा है और भूख को भी शांत करता है। दालचीनी ब्लड शुगर लेवल्स को स्टेबलाइज करता है। हल्दी डाइजेशन के लिए अच्छा है और इन्फ्लेमेशन को कम करता है। और मिर्च भी आपकी भूख को शांत करता है या कम करता है। तो ये सारी चीज़ों को आप ज़्यादा मात्रा में अगर लेते हैं तो भूख शांत करने में कुछ हद तक मदद करती है। इसके अलावा आप अलग अलग तरह के सूप्स और सैलड्स, खासकर ब्रॉथ बेस्ड सूप्स ले सकते हैं। इसमें सब्जियां और लीन प्रोटीन डाल सकते हैं, जो आपके मेन मील के पहले अगर आप लेते हैं तो आपकी भूख शांत करता है, आपका ओवरऑल कैलोरी इंटेक को कम करता है। घर पर बने हुए अगर सूप्स और क्रीम्स और इस तरह की चीज़ें आप लेंगे तो अच्छा है। इसमें बाहर जो आप मार्केट में लेते हैं तो उसमें आर्टिफिशियल प्रोडक्ट ज़्यादा रहते हैं, केमिकल ज़्यादा रहते हैं, क्रीम ज़्यादा रहता है, बटर ज़्यादा रहता है, सॉल्ट ज़्यादा रहता है, तो फ़ायदे के बदले नुकसान करता है। घर पर बने हुए सूप्स का अगर आप प्रयोग करेंगे तो कुछ मामले में अच्छे हैं। हालांकि सब्जियां में जितना फाइबर होता है वो सूप में नहीं रहता, तो वो पार्ट थोड़ा कम आपको मिलेगा जब आप ज़्यादा सूप लेते हो, वो आपको कम मिलेगा जब आप सब्जियों के बदले सूप लेते हो। इसके अलावा स्वीट पोटैटो को आप आलू के बदले लेते हैं तो ये आपको स्टेडी सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स देता है और आपको लंबे समय तक भूख शांत कराता है। आप इसको आलू के बदले एक साइड डिश में प्रयोग कर सकते हैं, तो ये भी काफ़ी सेटिस्फाइंग होता है और भूख शांत कर सकता है। इसके अलावा प्लांट के मिल्क जैसे आलमंड मिल्क है, ओट मिल्क है या सोया मिल्क है, इसको अगर आप बिना शुगर्स और कैलोरीज डाले लेते हैं तो ये भी आपकी भूख शांत कर सकता है। इसमें आप अगर स्मूदीज बनाने के लिए या सीरियल्स बनाने के लिए बिना ऊपर से शुगर डाले इसका प्रयोग करते हैं रेगुलर दूध के बदले, तो ये ज़्यादा हेल्दी है और आपकी भूख को शांत अच्छा करता है। बेसिकली जो खाद्य पदार्थों में प्रोटीन है, फाइबर है और हेल्दी फैट्स है, वो आपकी भूख को अच्छा शांत करेंगे। पानी ज़्यादा पीजिए, बिना मीठे किए हुए बेवरेजेस ले सकते हैं, क्योंकि कई बार डिहाइड्रेशन की वजह से भी आपको ज़्यादा भूख लग सकती है। और अलग अलग तरह के होल फूड प्रोडक्ट्स को लीजिए, प्रोसेस फूड्स और केमिकल डले हुए फूड प्रोडक्ट्स को ज़्यादा मत लीजिए यदि आप अपनी भूख को शांत करना चाहते हैं। ये इंपॉर्टेंट फूड प्रोडक्ट्स वो हैं जो आपकी हंगर को या एपेटाइट को कम करने में मदद करते हैं। आज के टॉपिक में हमने बात करी कि कौन कौन से फूड प्रोडक्ट्स हैं जो आपकी भूख को शांत करते हैं। एक अलग वीडियो में हमने बात करी थी कौन कौन से फूड प्रोडक्ट्स आपकी भूख को बढ़ाते हैं, उनको नहीं खाना चाहिए। ये सारे वीडियोज़ को आप प्रॉपरली देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हर खाना सेम नहीं है, हर कैलोरी सेम नहीं है। फूड का बॉडी में जाके क्या इम्पैक्ट होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए फूड सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। यदि आप इस पर फोकस नहीं करेंगे तो बहुत सारी बीमारियां होती रहेंगी और आपकी ओवरऑल अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स, खासकर मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स बिगड़ते रहेगी। तो फूड चॉइसेस पर फोकस करना ज़रूरी है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें पूरा।